प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आज आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुनलाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा स्नातक द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र के शिक्षण बिंदु वनस्पति पारिस्थितिकी पर केंद्रित है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी के 4 घटकों में से एक घटक है वनस्पति एवं पशु पक्षी पारिस्थितिकी। यह पारिस्थितिकी का तीसरा घटक है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में वनस्पति को सदियों से महत्व दिया गया है। हरे वृक्षों को काटना निकृष्ट कार्य माना गया। वृक्षों की उपयोगिता को मत्स्य पुराण में यह कहकर सिद्ध किया गया कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र तथा 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। अर्थात वृक्ष की सर्वोच्च महत्ता प्रतिपादित की गई। आयुर्वेद में वनस्पति का औषधि के रूप में महत्व वर्णित किया गया, अर्थात जीवन के सार के रूप में वनस्पति को महत्व दिया गया। यदि हम भारत में वनस्पति की विभिन्नता की बात करें तो आज भारत में लगभग 45,000 विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनमें से लगभग 3,000 वनस्पतियां संकटग्रस्त घोषित हो चुकी हैं, अर्थात इन पर प्राकृतिक संकट आ चुका है। इसी प्रकार हम पशु पक्षी वनस्पति पारिस्थितिकी की बात करें तो भारत में लगभग 80,000 कीट पतंगे, 23,000 मछलियाँ, 8,600 पक्षी, 7,700 सरीसृप, 4,200 स्तनधारी और 3,000 के लगभग उभयचर पाए जाते हैं। इसके अलावा अनेक हजारों सूक्ष्म जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से भारत जो है वो वनस्पतिक पारिस्थितिकी की दृष्टि से विविधता युक्त क्षेत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप संपूर्ण विविधता युक्त है। इसके लिए यहाँ की उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वो उत्तरदायी है और किसी भी क्षेत्र में वनस्पतिक विविधता होना प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाती है। इसलिए हमारे लिए वानस्पतिक परिस्थिति अति महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं वनस्पति पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिनसे वनस्पति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है और इस पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे पहला इसका कारक है वनस्पति की तेजी से बढ़ती कटाई। औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, उसमें हरे पेड़ भी शामिल है। दूसरा, पशु पक्षियों का बढ़ता शिकार। मांसाहारी लोग खाद्यान्न के रूप में निरंतर पशु पक्षियों का शिकार कर रहे हैं। इसके अलावा तस्करी में कारण भी पशु पक्षियों का शिकार हो रहा है, तो ये भी वनस्पतिक पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा है। तीसरा, प्राकृतिक आवासों की कमी। हमारे जो जंगली जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इनके जो प्राकृतिक आवास जंगल, पर्वत, पठार जो क्षेत्र हैं उनमें निरंतर मानवीय हस्तक्षेप की गतिविधि होने के कारण इनके आवासों में कमी आ रही। अगला कारक है कृषि का विस्तार। स्वतंत्रता के बाद भारत के कृषि योग्य क्षेत्रफल का निरंतर विस्तार हो रहा है, नहरों का विकास हो रहा है, कुएं नलकूपों से सिंचाई सुविधाएं बढ़ रही। इसलिए कृषि क्षेत्र का जो बढ़ता हुआ क्षेत्रफल है वो हमारे वनस्पतिक जो पारिस्थितिकी है उसको प्रभावित कर रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है। अगला है अवैध खनन। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें अवैध खनन के चलते वनस्पति को प्रभावित किया जा रहा है, वनस्पति की अवैध कटाई हो रही है। इससे जंगली जानवरों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो भी सीमित होते जा रहे हैं। अगला है भूमि का कटाव। नदियों के जो क्षेत्र हैं उनमें भूमि का कटाव बढ़ता है। बाढ़ के कारण ये कटाव और अधिक बढ़ जाता है। इस कारण से हमारी वनस्पति जो है
पशु पक्षी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इन समग्र कारणों से वनस्पति प्रभावित हो रहा है और इस वनस्पतिक पारिस्थितिकी के प्रभावित होने से प्रकृति का जो प्राकृतिक संतुलन है वो प्रभावित हो रहा है और इससे प्राकृतिक असंतुलन की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है, जो कहीं न कहीं मानव के अस्तित्व के लिए धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। अर्थात यदि ऐसे ही हमारी वनस्पति में, हमारी पारिस्थितिकी में असंतुलन बढ़ता रहा तो मनुष्य जाति का जो अस्तित्व है वो संकटग्रस्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा शिक्षण में हमने वानस्पतिक परिस्थिति के बारे में जाना। निश्चित रूप से आपको इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।